हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा आप लोग जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि हमारे दो टाइप्स होते हैं इक्वेशंस, एक लीनियर इक्वेशंस और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, अभी हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपका यहाँ पे जो इक्वेशंस होगा, पहली चीज़ तो ये जो तुम्हारा वेरिएबल्स है ये टू वेरिएबल्स नहीं है, इसमें वन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कोई भी होगा तो ये वन वेरिएबल्स होगा, कोई भी इक्वेशंस हो उसमें वन वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, टू टाइप्स के वेरिएबल्स नहीं होंगे, जैसे कि पिछले वाले चैप्टर्स में क्या था, 5x प्लस 2y इक्वल टू 0, ऐसे कुछ करके था, इसमें टू वेरिएबल्स यूज़ होते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो इसमें ओनली वन वेरिएबल्स यूज होंगे, या तो x हो या फिर y हो। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए जैसे आप ले सकते हो 2x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये x है, ओनली x। ठीक है, यहाँ पे ओनली x है, तो ये हमारा वेरिएबल सिंगल वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में कॉमन वेरिएबल्स है, ना कि यहाँ पे दो से अलग अलग वेरिएबल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशंस है तो इसको हम नहीं लेते। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारा क्या होगा, सिंगल वेरिएबल। ठीक है, एंड सिंगल वेरिएबल्स एंड डिग्री क्या होती है इसकी, मैक्सिमम 2 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे ये 2 डिग्री का होता है। ठीक है, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, अगर इक्वेशंस की बात की जाए तो इसकी इक्वेशंस होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इक्वेशंस, जिससे हम कंपेरिजन्स करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, यही होता है। अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, उसमें ये हमें देखना है कि इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ें होती हैं कि इसके रूट्स हमें देखने होते हैं। ठीक है, तो अभी तो नहीं, बट हम रूट्स की बात करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को कॉमन ही लेने नहीं आता होगा, जैसे कि कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, और उसको हम फैक्टर करके कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कॉमन लेने की बातें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2x² है प्लस 16x ये है। ठीक, अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो इसमें से क्या कॉमन है, कॉमन वो चीज़ें जो इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 2x है इसमें, और एक यहाँ पे 1x है। ठीक है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x। ठीक, तो यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं, वनली 1 कॉमन x है। ठीक है, 1x कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब इस यहाँ से x कॉमन लो, और क्या कॉमन है, 2। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 2 का मल्टीपल्स है और ये भी 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, 2x। तो यहाँ बचेगा क्या, x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x, x प्लस 8, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब वैसे ही दो हमारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि एक ऐसा हो जाता है कि 2x² प्लस 16x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ से हमारे इक्वेशन सब सॉल्व करोगे तो ऐसे प्रोसेस मिलेंगे। तो यहाँ से हमें 2 कॉमन्स लेने होंगे, 2 के ब्रैकेट्स बनाने हैं और उसमें से कॉमन लेने हैं। ठीक है,
ये हमने ब्रैकेट्स बना लिया और इसमें से कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 2x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 8 बचेगा। वैसे यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, तो ऐसे हम कॉमन ले लेते हैं। बट हमें ये चीज़ें जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो दूसरे तरीके से होती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर -5x+6 इक्वल टू 0। अब इसका हम अगर फैक्टराइजेशंस करके कॉमन लेते हैं, ठीक है, जैसे अब 5x 6 कैसे आएगा, 3 2 6 होता है, तो एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए, सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, तो -3x -2x+6, तो 3 2 6 हो जाता है, और यहाँ पे भी सब माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ऐड, तो ऐड कर लेंगे तो ये -5x हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको एक एक ब्रैकेट्स में ले लेंगे, जैसे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x, ये दूसरे ब्रैकेट्स में जाएगा -2x+6। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको कॉमन लेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ से x कॉमन है, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, तो ये x कॉमन हो जाएगा, x -3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे देखो इस वाले में माइनस नहीं है, तो यहाँ भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसको माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, तो इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे 2 माइनस है। ठीक, तो एक माइनस हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे भी माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा, ये और क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो -2 कॉमन ले लेंगे, x -3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x -3 इक्वल ले लेंगे, और ये दूसरा जो निकल रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट्स में लेंगे। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं हम कॉमन। ठीक है, ये हमारा बेसिक है, और इसी को हमें बताना है कि क्या ये पहले चैप्टर एक एक्सरसाइज में यही बताना है कि ये इक्वेशंस है या नहीं है, और कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, ये होता है कॉमन लेने का प्रोसेस। ठीक, चलो अब कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जैसे कि जो हमारे एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, यहाँ से भी हमें मल्टीप्लाई करके एलएचएस और एलएचएस को दोनों को सॉल्व करके यहाँ से हमें इक्वेशंस बनाना है कि क्या ये एक इक्वेशंस फॉर्म करता है कि नहीं करता, बस ये देखना है। ठीक है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे इक्वेशंस ये फॉर्म करता है या नहीं। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये इक्वेशंस हैं या नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैंने बता दिए कि इसको कैसे देख सकते हो। पहली चीज़ तो उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ कि वो ax² + bx + c = 0 इस इक्वेशंस को फॉलो करता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला है कि मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, तो ऐसे भी इक्वेशंस आ जाते हैं जैसे t² - 1। तो अब यहाँ पे ये मत कर देना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, इसकी डिग्री 2 है ना, तो हम यहाँ पे क्या इसको बना सकते हैं इस फॉर्म में, ये t² हो जाएगा और प्लस 0t। ठीक है, 0t प्लस -1। ठीक है, तो ये भी इसको फॉलो करेगा। ठीक, तो इस वजह से हम इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे t² + 2 है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, बिकॉज ऑफ ये तुम्हारा फॉर्म करता है, डिनोट करता है कि ये ax² + bx + c है। कैसे करता है, यहाँ पे t² हो जाएगा प्लस b हो जाएगा 0t एंड c हो जाएगा हमारा दिया है 2। ठीक है, अगर यहाँ पे t + 2 है तो भी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, कैसे, अगर हम इसको रूट में बना लें,
रूट टी, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा +2। ठीक, तो ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉलो करता है इसको। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे पहचानने वाली जो चीज़ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं, ये ध्यान से करना। यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए। अगर 3 है, ठीक है, अगर डिग्री 3 है तो उसको हम नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इस रूट से भी नीचे जा रहा है तो ये डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं बट इसके बाद नहीं ले सकते। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बट यहाँ पे डिग्री नहीं बना सकते हो आप। ठीक है, इसमें बना लोगे बट यहाँ पे नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चंस देखते हैं आगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर होल स्क्वायर दिख रहा है तो इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो। x² + 1 प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a क्या है x है, b क्या है 1। ठीक है, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 2x-6। ठीक है, ये कर दो सॉल्व, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x इक्वल टू 2x-6। ठीक है, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो, तो x² + 1 + 2x-2x + 6 इक्वल टू 0। +2x - 2x कैंसिल आउट, बचेगा ये प्लस प्लस, ये हो जाएगा x² + 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये बताओ ये फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना, x² + 0x + 7 इक्वल टू 0। तो ये कंपेरिजन्स करने पे x² + bx + c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेरिजन्स करने पे a हमारा क्या आ रहा है 1, b क्या आ रहा है 0 और c क्या आ रहा है 7। तो ये हमारे इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये भी वैसे ही है। क्या है x-2 x + 1 इक्वल टू x-1 x + 3। ठीक है, ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक नंबर्स को लेते हैं और इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे x, ठीक है, ये +1 है तो x² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x², इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x हो जाएगा। अब इस -2 से करेंगे तो -2x, और इस -2 से 1 में कराएंगे तो -2 1 जा -2। वैसे इसका कराएंगे तो ये x², इस माइनस इसका कराएंगे तो ये +3x, -1 का कराएंगे तो -x और ये -3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो तो ये x² + x - 2x - 2, x² + 3x - x -3, सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा x² + x - 2x - 2 x² - 3x + x + 3 इक्वल टू 0। इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो x², ठीक है, कैंसिल आउट, +x कैंसिल आउट, सॉरी 2x। ठीक है, बट ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा उससे। ठीक, -3x बचा है, इसको रहने दो, और यहाँ पे बचा -2 + 3, सॉल्व करोगे तो यहाँ बचेगा +1। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे -3x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसकी इक्वेशंस तो है ही नहीं, पावर नहीं है ना डिग्री। ठीक है, 2 नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि ये तुम्हारा, इसको हम बनाते नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म बना है तो ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है, अगर ये सिंपली ये दे देता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे फॉर्म में दिया है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। √2 होल स्क्वायर +2, चूँकि ये बनेगा आगे चल के t + 2। ठीक है, तो ये आगे चल के बनेगा, बट यहाँ पे ये डिग्री दिया रहेगा कि 2 है। ठीक है,
तब ये है ये सब, ठीक। अगर ये ओनली ये देता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, ठीक। रूट में देता है तब, और उसकी पावर 2 होता है, ठीक है, डिग्री 2 होती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। मेन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में डिग्री बनाते नहीं है, डिग्री दिया होता है, ठीक है। बनाना होगा तो हम इक्वेशंस में नंबर्स में करेंगे, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बोल रहा है कि रोहन मदर जो रोहन है उनकी माँ की एज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है। रोहन की एज से 26 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है, 26 ईयर्स ओल्डर है उनकी मदर। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पहली चीज़ तो यहाँ पे बोल रहा है कि उनकी जो माता है, रोहन की माता, वो 26 ईयर्स ओल्डर है रोहन से, ठीक है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं इतना ही। एक सेकेंड, यहाँ पे लेट कर लेते हैं हम कि जो रोहन की एज है, प्रेजेंट एज है, वो एक्स है, ठीक है। लेट रोहन्स एज इज एक्स, ठीक है, प्रेजेंट यहाँ पे लिखना प्रेजेंट एज, ठीक है। एंड जो इसकी माता है, हिज मदर इज मदर प्रेजेंट इज अब यहाँ पे रोहन से कितनी ओल्ड है, 26 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो x प्लस क्या हो जाएगा 26 ईयर्स ओल्ड है, तो जो x है रोहन की एज है उससे x और 26 ईयर्स ज़्यादा हैं, मोर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोर देन कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकेंड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, ठीक है। जो उनकी एजेस हैं उनको उनका प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स बाद, ठीक है, 3 ईयर्स बाद वो जो उनकी एजेस है, उनकी एजेस की प्रोडक्ट है वो 360 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आफ्टर बोला है, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स बोला है। तो जब आफ्टर हम यूज़ करते हैं या मोर देन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं नंबर्स को, ठीक है। 3 ईयर्स बोला है तो अब जो रोहन की एज होगी वो भी 3 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो रोहन की एज क्या है, एक्स है, तो 3 ईयर्स मोर देन हो जाएगी, तो मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है। वैसे हिज मदर की जो एज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो x प्लस 26 थी, ये 29 हो जाएगी ऐड करोगे तो, ठीक है। अब ये हो गई। अब इनका प्रोडक्ट है 360, ठीक है, इनका प्रोडक्ट, अब इनका प्रोडक्ट कर दो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू है 360, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। x का x से मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसी x का 29 में कराओ तो ये हो जाएगा प्लस 29x, अब 3 का कराओ तो ये हो जाएगा 3x, और इससे कराओ तो 9 3 27, 27 के 7 2 कैरी 3 2 6 8, ठीक है, इक्वल टू 360, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, इसको ऐड कर लोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, इसको जब ट्रांसफर कर दो माइनस 360, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस में आएगा आंसर ना, माइनस करो तो ये 60 है, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ये 5 बचा,
5 ये 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा 7, ठीक है। और बचा यहाँ पे क्या 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इक्वेशंस क्या फॉर्म हुआ हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273, ये इक्वेशन फॉर्म हुआ, ठीक है। अब क्या ये जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे कंपेरिजन्स करो, क्या यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, बी एक्स होना चाहिए, बी एक्स है, ठीक है, सी प्लस सी, ठीक है, यहाँ पे माइनस सी है तो कोई इशू नहीं है, सी है ना यहाँ पे, ठीक। तो ये इन कंपेरिजन्स करने पे है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस है ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। बस यहीं पे ये दिखाना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है, ठीक है, इतना ही, ठीक। और अगर यहाँ पे एजेस पूछा है कि वी वुड बी लाइक टू फाइंड द रोहन परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ से इसका फैक्टर कर लो, जो आएगा आंसर वही तुम्हारा उसकी एजेस होगी, परसेंटेजेस, ठीक है। बट हमें यहाँ पे यही दिखाना है कि ये क्या एक एज है कि मतलब ये इक्वेशंस है कि नहीं कंप्लीशन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी हमें रिवाइज करना है क्योंकि एक ही वीडियोस में हमें पूरे चैप्टर्स को खत्म करना होता है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो डाउट्स होगा कमेंट में आप लिख सकते हैं, एंड नंबर्स दिया है मैंने फर्स्ट वाले वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं उस नंबर पे, या फिर मैं इसमें भी नंबर्स अपना सेंड कर दूंगा, ठीक है, एंड में मैं दे दूंगा, जो डाउट्स हो आप लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, उसका मैं दे दूंगा सोल्यूशन आपको। अब देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं। अभी तक हमें क्या था कि हमें इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है, इक्वेशंस बनाना है और उसमें से कॉमन लेना है, ठीक है, ये चीज़ थी। बट अब हमें क्या है कि उन दोनों का जो हमने हमने इक्वेशंस बनाई है और जो हमने कॉमन लेना सीखा है, ठीक है, अब यहाँ से हम फैक्टर करना सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यही करना है क्वेश्चंस में, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें फैक्टराइजेशन ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो फैक्टराइजेशन आपको पता ही होगा कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे पहले से ही आते होंगे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं आते होंगे, ठीक है। तो हम इसको अभी एक एक दो एग्जांपल्स लेके करते हैं, फिर आगे बताते हैं आगे प्रोसेस, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, कि कोई क्वेश्चन हमारा जैसे 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो फैक्टराइजेशन करने में क्या है कि हमें पहली चीज़ से, अच्छा रुक जाओ, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे हो गया, ये आप अभी नहीं कर पाओगे। सिंपल कोई क्वेश्चंस देते हैं जो आप कर लो, ठीक है, आसानी से समझ जाओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे देखो एक एग्जांपल्स देख लो, x² प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ठीक। अब इसे में क्या करना है कि इस नंबर्स को ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 12 आना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करने पे ये 35 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या होता है 12 को फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करो तो ये 6 हो जाएगा, फिर करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, इसका फैक्टराइजेशन 3 और 4, ठीक है। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 सा 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा, बट हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है अलग अलग से। तो देखो जैसे फैक्टर करते हो अब 12 को फैक्टर करो, किससे कितने फैक्टर हो जाएंगे, 10 2 हो सकता है, ठीक है, एंड
यहाँ पे आप ले सकते हो जैसे कि 9 3 कितना होता है 27, 8 4 देखो इन सब का सम क्या होगा 12 होगा, सम 12 होगा, बट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 20 होगा, सम क्या होगा 12, इसका भी सम 12, इसका भी सम 12। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 4 32। ठीक है, ठीक है, वैसे ही 7 5 कितना हो जाता है 7 5 35, ऐड करोगे 12, तो यही क्या होगा हमारा नंबर होगा 7 5 35 एंड ऐड करने में भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा 7x + 5x + 35 = 0, ये आ जाएगा x² प्लस। ठीक है, अब यहाँ से हमने बताया था क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट्स में ले लेते हैं, x² + 7x 5x + 35, ये अलग अलग ब्रैकेट्स में जाएंगे। यहाँ से आप कॉमन ले लो, आप कॉमन क्या लोगे यहाँ से, यहाँ से देखो x कॉमन है तो इसको x कॉमन ले लो, x + 7 हो जाएगा। यहाँ से 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, x + 7, ये सेम है, इनको एक ब्रैकेट्स में ले लो, x + 7 x + 5। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ से ये तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दो वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, बट यहाँ पे होती हैं रूट्स। ठीक है, मैं अब यहाँ पे एंट्री करता है रूट्स, अभी तो हम इक्वेशन सॉल्व करना देख रहे थे, यहाँ पे एंट्री करता है रूट। अब रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो होते हैं जो इक्वेशन से जो एक्स होती है हमारी, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज़ आएंगी, कभी वो इक्वल भी होगा, कभी डिफरेंट डिफरेंट भी होंगे, कभी कभी सेम भी होंगे। ठीक है, कभी 0 भी आएगा। ठीक है, तो उसके अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पे भी आप देख लो तो यहाँ पे 2 इक्वेशन, इसके 2 आंसर्स आएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाता है x + 7 = 0, और ये हो जाएगा x + 5 = 0। ठीक है, यहाँ से 7 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये x = -7 हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो x = -5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, x की जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट है, और यही इसके रूट्स हैं। ठीक है, -7 और -5। ठीक है, 2 रूट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। अभी देखो ये मैंने क्वेश्चंस करा लिया, दूसरा क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, जो पहला वाला दिया था मैंने, देखो अब जैसे कि ये होता है हमारा 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे क्या था कि a की वैल्यूज़ 1 थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है a की वैल्यू 6 है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो जहाँ पे a की वैल्यूज़ दी हो, ठीक है, अब b दिया है कि नहीं दिया वो अलग की बात है, बट अगर यहाँ पे दी है तो उसके क्या करेंगे, इसमें से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लाई करो तो ये 6 2 12। अब यहाँ पे लिखना नहीं है 12, बस ऐसे ही मन में कर लेना कि ये हमारा 12 है। ठीक है, अब ये 2 की जगह ये 12 हो गया। तो अब हमें जो ये -x है तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे, एडिशन सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, ऐसे नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो 12 को अगर फैक्टर करते हो आप, जैसे देखो यहाँ पे फैक्टर कर रहे थे आप, तो देखो 4 2 4 3 कितना होता है 12, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही हमारा फॉर्म होगा, तो यहीं से देख लो, यह हो जाएगा आपका 6x² - 4x, ठीक है, प्लस 3x - 2 = 0। इसको एक ब्रैकेट्स में, इसको एक ब्रैकेट्स में, तो हो जाएगा 6x² - 4x एक ब्रैकेट्स में, 3x - 2 दूसरे ब्रैकेट्स में। ठीक है, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, तो देखो जो बच्चे पढ़े हों या फिर इन सबको बच्चों को जिसको आता हो, ठीक है, तो वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, इस इंक्रीज करके, या फिर पॉज करके वीडियोस देख लो आप। ठीक है, और आगे बढ़ा के। ठीक है, अभी मैं सिंपल पढ़ा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट अभी आपको थोड़े से जो टफ क्वेश्चंस हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी बताऊंगा, तो आप आगे भी देख सकते हैं अगर आपको ये सब आ रही है तो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फैक्टराइजेशन सर्विस नहीं आ रही है, तो मैं इनके लिए एकदम छोटे छोटे नॉर्मल एक एक स्टेप पे बता रहा हूँ। ठीक है।
तो यहाँ से क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, x कॉमन है, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ पे ये देखो सेम ही है, तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए नंबर्स। ठीक है, तो जो इक्वल है उसको एक साइड ले लो, 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट्स में, और यहाँ बचा क्या, 2x, यहाँ पॉजिटिव है तो ये +1। ठीक है, 2 इक्वेशंस बन गए। अब इनके रूट्स निकाल दो। रूट्स निकालते हैं कैसे हैं, इन दो ब्रैकेट्स को इक्वल ले लेते हैं 0 के। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 3x इक्वल टू 2। अब यहाँ से 3 को यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवीज़न में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक रूट्स। दूसरा रूट्स निकालो, 2x + 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो 2x इक्वल टू -1। अब यहाँ से x को, ये 2 को ट्रांसफ़र करो तो एक -1/2 हो जाएगा, ये दूसरा रूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों रूट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक, तो ऐसे हम रूट्स निकालते हैं इसके। ठीक, और ये चीज़ें ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है। एक क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें a की वैल्यूज़ कुछ नहीं दी रहेंगी। ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन में ऐसे होगा कि यहाँ पे देखो क्वेश्चंस के टाइप पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हमें सारे टाइप्स कवर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशंस के 2 टाइप्स यहाँ पे हो गए कवर। यहाँ पे देखो एक में होता है कि यहाँ पे a की वैल्यूज़ दी रहेंगी और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे हमें, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के मन में करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको लिखेंगे नहीं, ऐसे कर देंगे। 12 है तो इसको उसी हिसाब से फैक्टराइजेशंस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप, यहाँ पे a की वैल्यूज़ नहीं दी रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अगर दी भी रहेगी तो हम, अगर 1 है यहाँ पे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का। ठीक, और हम ऐसे ही करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को। ठीक, 2 टाइप्स के हमारे हो गए। तीसरा टाइप होता है कि यहाँ पे वैल्यूज़, b की वैल्यूज़ दी ही ना हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था उधर साइड कि ये होता है 2t² - 2। ठीक है, ये ले लिया। तो अब ये भी एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हम कंपेरिजन्स करें ax² + bx + c से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, a क्या होगा, 1 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे b हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और c क्या होगा हमारा यहाँ पे -2। ठीक है, इक्वेशंस क्या फॉर्म होगा, अगर इसके इक्वेशंस देखें तो t² + 0t - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाता है ये। ठीक है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये भी है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको डालेंगे और यहीं पे हमारा जो बचा है वही उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला है वो, a - b² का क्या होता है, एक ब्रैकेट्स में a + b, दूसरे ब्रैकेट्स में a - b। ठीक है, ये होता है। अब इसको भी वैसे ही फॉर्म कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये t² है, मतलब a² है। अब इसको भी ट्रांसफ़र कर लो, उसी में कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा t² - √2 का होल स्क्वायर ⁻²। ठीक है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा इसका, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a² - b² हो जाएगा। अब इसको अलग अलग ब्रैकेट्स में कर लो, एक में हो जाएगा प्लस में √2, एक में हो जाएगा माइनस में √2। ठीक है, अगर हम रूट की बात करें तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो -√2, ये इधर जाएगा इक्वल टू 0 ले लें, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा t इक्वल टू +√2। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पे 2 रूट्स आ गए इसके t के। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, t² - 2 इक्वल टू 0। ठीक, आगे चलते हैं।
अब कुछ और टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ में हमें इक्वेशंस बनाना पड़ेगा, हो सकता है, फिर इसके बाद सॉल्व करना हो, ठीक। जैसे कि एक इक्वेशन से लेते हैं यहाँ पे कि 3x माइनस 5, ठीक है, -5 एक ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट्स में है 2x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक। 3x माइनस 5 2x प्लस 3, ठीक है, 3x माइनस 5 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो। पहले हम क्या कहें कि किसी भी नंबर्स को लो और इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों नंबर्स में, फिर इसके बाद दूसरा नंबर लो, फिर इन दोनों में करो। यहाँ से कराओ इसको, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इस 3x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x। अब इस 5 का कराओ, 5 2 जा 10, ये माइनस में, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 5 2 जा 10 x, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 5 3 जा 15, बट ये किस में आएगा नेगेटिव में, ठीक, इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो -x और ये क्या बचेगा -15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो, कैसे फैक्टर होगा। 15 6 का कितना होता है, मैंने बताया था, जिस यहाँ पे a की वैल्यूज़ दी हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो 15 6 का कितना होगा 90, ठीक है। तो अब 90 का फैक्टर कर लो, देखो 90 किस में आता है, जिसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आता है। तो ऐसा नंबर्स जिसमें मल्टीप्लाई करने के आसपास ही के नंबर्स ही होंगे और उनका मल्टीप्लाई करने पे 90 आता होगा, ठीक है। ये 90 का फैक्टर कर लो आप, नहीं समझ में आ रहा, फैक्टर कर लो, ये करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 1 बचेगा ये 5, ठीक है। 3 से करो तो ये आ जाएगा 1 और ये 1 बचेगा 5, ठीक है। फिर 3 से करोगे 5, ठीक है, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 3 से कितना था 15 और 3 2 जा 6, तो 15 6 से होता है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 नहीं आ रहा, ठीक है। हमें यहाँ पे 1 लाना है, ठीक है। तो ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे 1 भी आ जाए, ठीक है। बताओ कोई नंबर्स, ऐसा कोई नंबर्स जो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 90 आए और सब्ट्रैक्ट ऐड करने पे 1 आ जाए, ठीक है। ऐसे नंबर्स को लेना है हमें। देखो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 15 15 या 15 6 होता है 90 और कितना 90 होता है 12 के टेबल में आता है नहीं, ठीक है। तो एक ही हमारा यहाँ पे 15 6 है, ठीक। अब यहाँ से इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे और अगर क्वेश्चंस को ना सॉल्व हो पाए, जैसे यहाँ पे ये फंस रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चंस कोई नहीं समझ में आ रहा और उसके रूट्स नहीं निकल पा रहे, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। सीधा चाय फार्मूला, ठीक है, ठीक है। और इसको हम एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता है क्या है, तो ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस इन ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फार्मूला,
ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आती हैं, एक आती है यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, एक आएगी यहाँ पे प्लस, एक आएगी नेगेटिव। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ एक्स की आएगी, एक होती है यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं कि ये अल्फ़ा है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस इन ब्रैकेट सॉरी इन रूट बी स्क्वायर अंडर रूट ब्रेड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बीटा क्या होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। ये हो जाएगा हमारा बीटा की वैल्यूज़। ठीक है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ठीक, अब ये हो गया। अब इसी पे हमारा कंपेरिजन्स करते हैं इक्वेशंस को। इक्वेशंस क्या था हमारा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके इक्वेशंस निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से रूट्स निकाल लो इसके। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कंपेरिजन्स कर लेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, इससे कंपेरिजन्स करेंगे। कंपेरिजन्स कर लो। तो यहाँ पे जब आप कंपेरिजन्स करोगे तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, सी की वैल्यूज़ क्या है -15। ठीक है, तो यहाँ से ये देखो ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है यहाँ पे बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, ये निकाल लो पहले। तो बी क्या है यहाँ पे -1, तो -1 का स्क्वायर करोगे 1, 4ac तो 4 इंटू ए क्या है यहाँ पे 6, सी क्या है यहाँ पे 15। ठीक है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 15 4 6 या 90 होता है, और 9 4 से 36, तो ये 360 हो जाएगा। माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारा -359। ठीक है, ये बचेगा डी की वैल्यू है। ठीक है, अब ये दोनों में यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका आ जाएगा एक की वैल्यू आएगी अगर अल्फ़ा की बात करें तो -b, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो माइनस ये पहले से -1 प्लस d है यहाँ पे अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। ठीक है, प्लस d की वैल्यू क्या है ये -359। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 6, तो यहाँ पे हो जाएगा +1 प्लस इन ब्रैकेट -359 अपॉन 12। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, और बीटा की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -1, यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा बीटा में, इन ब्रैकेट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 इंटू ए। तो यहाँ -1 का +1 हो जाएगा, माइनस डी कितना है -359 अपॉन 2 इंटू 6, ये हो जाएगा +1 -359 अपॉन 12 हो जाएगी बीटा की वैल्यूज़। ठीक है, ये दो रूट्स निकल जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो तो आप इस फार्मूले से रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपसे रूट्स पूछा है तो। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके रूट्स। अब देखो ये हो गया क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो फंस जाते हैं, नहीं होते तो आप सीधा चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है कि अब यहाँ पे क्वेश्चंस के टाइप्स अलग अलग होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो रूट्स में होते हैं। ठीक है, अब उसको कैसे सॉल्व करोगे, जो रूट्स में क्वेश्चन आते हो उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो जैसे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं जो रूट्स में आता हो। ठीक है, जैसे कि एक होता है 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, -2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चंस क्या पढ़ाया
कि एक होता है तुम्हारा जो जहाँ पे ए की वैल्यूज़ दी होती है और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे क्या होता है, ए की वैल्यूज़ नहीं दी होती है, उसको हम डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जहाँ पे बी की वैल्यूज़ दी ही नहीं होती है। ठीक है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये 3 टाइप्स होगा, 4 टाइप्स हम देख रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चंस रूट में आते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी ए की वैल्यूज़ दी है, मैंने बताया जब ए की वैल्यूज़ दी होती है तो इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 4√3 इंटू 2√3। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 24। ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी रूट का दूसरे रूट से मल्टीप्लाई होता है और उसके नंबर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या होगा, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से रूट हट जाता है तो ये x बन जाएगा। बट अगर डिफरेंट है, जैसे कि एक x है और एक y है, ठीक है, रूट में, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ना कि रूट हटेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा XY अंडर रूट XY। एग्जाम्पल्स के लिए ले लेते हैं, जैसे कि √6 इंटू √6। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 6 बन जाएगा। बट यहीं पे हो जाता है जैसे कि √3 इंटू √2, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है रूट्स का। ठीक है, कभी मैं बेसिक्स पे वीडियो बना दूंगा, बट अभी बेसिक्स बताने की वो नहीं है, टाइम नहीं है, तो अभी हम रिविजन्स पे फोकस करते हैं, जो ज़रूरत है अभी ये देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √6 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे रूट हट गया, यहाँ पे 3 का। ठीक, तो ये 8 3 ज़ा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इस 5 को, जो 5x है, ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आता हो, बट सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 5x आ जाए। ठीक है, तो इसको फैक्टर करो। तो अब यहाँ पे देखो 8 आ रहा है। ठीक है, 8 कोई अगर 8 में से 3 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कितना जा रहा है, 24। ठीक है, इसी को ले लो आप। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, इसको हम कर लेते हैं जहाँ पे 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x, सब्ट्रैक्ट करके 5x आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव आंसर आएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 5x, अगर इसको उल्टा कर दोगे, यहाँ पे 3x कर दो, यहाँ पे -8x कर दो, तो ये नेगेटिव 5x आएगा, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम साइन का भी ध्यान रखेंगे, किसको हम आगे करेंगे किसको पीछे करेंगे। ठीक है, तो ये 8x हो जाएगा -3x माइनस 2√3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 दोनों में है, और यहाँ से क्या है कॉमन, x है, तो 4x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √3x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे सेम एज इट इज़ वैसे ही है, बट यहाँ पे देखो √3 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे √3 हमें यहाँ से हटाना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से √3 को हटाना होगा। तो हमने बताया कि किसी भी दो नंबर्स में √3 इंटू √3 होता है, वो 3 के इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे 2√3 है, अगर 3 है तो। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2√3 है, तो यहाँ से 1√3 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1√3। और यहाँ पे देखो माइनस है, ये माइनस को भी कॉमन लेंगे, तो -√3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या √3x माइनस, या माइनस कॉमन हो गया तो ये प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, ये √3 भी कॉमन हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे ये इक्वेशंस इक्वल हो गया, ये ना ब्रैकेट्स, तो एक ब्रैकेट्स इक्वल हो जाएंगे तो इसको एक ब्रैकेट्स में ले लोगे। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट्स ये बन जाएगा 4x माइनस √3। ठीक है, यहाँ से आप इनके ये भी ले सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे ये इक्वल ले लो 0 के, तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको ट्रांसफर करो तो √3x इक्वल टू -2, यहाँ से √3 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा -√2 अपॉन √3। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि रूट को हम डिनोमिनेटर में नहीं लेते, तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे √3 अपॉन √3 से, ये करा दोगे तो ये बन जाएगा -2√3 अपॉन 3। ठीक है, ये x की वैल्यू पहले x की, दूसरे की देख लो 4x माइनस √3
इक्वल टू 0 ले लो तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ से 4 को इधर ट्रांसफर कर लो तो x इक्वल टू √3/4। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा रूट। ठीक है, ऐसे हमारे 2 रूट्स निकल गए। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो तो उसको सीधा चार्ल्स के फार्मूले से यूज़ कर लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक, अब नेचर ऑफ रूट्स पे आते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? ठीक है, क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स? तो अगर हम नेचर ऑफ रूट्स में आएंगे तो उसमें हमें जो रूट्स आ रहे हैं, कभी कोई इक्वल आ रहा है तो कभी कोई आपका अच्छा कुछ एग्जांपल्स और करा दें, छोड़ रहे तो मैं अगर आपको और चाहिए होगा तो बताना, मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैसे भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स वगैरह होते होंगे तो अब उसको करो। ठीक है, और हमें पता है कि डी क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है b² - 4ac। ठीक है, ये होती है। ठीक, अभी मैंने बता दिया है सबके बारे में। ठीक, अल्फ़ा इक्वल टू मैंने बताया क्या होता है, अल्फ़ा इक्वल टू आपका -b प्लस इन ब्रैकेट यहाँ पे -b² - 4ac लिखो या फिर d लिखो, बात एक ही है। ठीक, अपॉन 2a। और अगर बीटा इक्वल टू निकालना है तो -b माइनस इन ब्रैकेट b² - 4ac, यहाँ पे d भी लिख सकते हो आप, अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है बीटा की वैल्यू, आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, तो अगर आप नेचर ऑफ रूट्स में जाएंगे, एक सेकेंड, अगर आप नेचर ऑफ रूट्स में जाएंगे तो उसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके जो रूट्स होते हैं कभी कभी इक्वल होते हैं, इक्वली आ जाएंगे, कभी 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो कभी जो हमारा वैल्यूज़ है वो 0 से बड़ा आ जाता है। ठीक है, कंपेरिजन्स करेंगे तो जो हमारे डी की वैल्यू है कभी वो बिगर हो जाती है। ठीक है, 0 से, कभी डी के इक्वल हो जाती है 0 से, कभी डी लेस देन हो जाती है 0 से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ पे फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन। ठीक है, नेचर इसके अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम यहाँ पे, जब डी हमारी इज ग्रेटर दैन होती है 0 से, मतलब बिगर होती है, तो क्या होता है यहाँ पे, जब हमारी यहाँ पे बिगर होगी तो ये फॉर्म करता है रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये अनइक्वल होता है। ठीक है, ये अनइक्वल हमारा हो जाएगा यहाँ पे, जब हमारा ये क्वेश्चन हम करेंगे तो यहाँ पे ये अनइक्वल हो जाता है। ठीक, अब इसका फॉर्मूला एक हो जाता है -b, ठीक है, प्लस माइनस इन ब्रैकेट d अपॉन 2a। ठीक है, ये रियल एंड अनइक्वल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये यूज़ कर लोगे आप। ठीक है, जब हम x के वैल्यूज़ निकालेंगे तब। ठीक है, जब हमारा d इज़ ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे उसके, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ठीक है, और उसका फार्मूला ये होगा -b प्लस माइनस √d। डी की वैल्यूज़ पता है क्या है, -b² माइनस यहाँ पे b² - 4ac। ठीक है, ये डी की वैल्यूज़ जाएगी। ठीक, अब जब d इक्वल हो 0 के तो क्या लेंगे, तो इसके लिए आपका जो रूट्स है, ठीक है, वो रियल तो होगा बट इक्वल भी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये अनइक्वल होता है, रियल होगा, दोनों में सेम है कि रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, बट दूसरा क्या चीज़ देखना है, ये इक्वल हो जाता है और ये अनइक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए इक्वल्स के लिए अलग फार्मूला होता है -b/2a। ठीक है, आप यही पुट कर सकते हो, x की वैल्यूज़ निकालोगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा इसके रूट्स हैं, जो रूट्स के नेचर हैं वो रियल हैं और इक्वल हैं, तो -b/2a हो जाएगा।
ठीक है। और अगर इस ग्रेटर देन है तो ये कोई जो नंबर्स होगा वो रियल होगा ही नहीं, ठीक है, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इसका कुछ भी नहीं होता है, ठीक। यही तो होती हैं केसेस जिसमें रियल आती हैं और इक्वल आती हैं, ठीक है, जब डी इक्वल होता है 0 के, ठीक है। और जब इस ग्रेटर देन होता है तो ये रियल और अनइक्वल होगा, और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, और नो रियल होता है। फिर इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। हमें बस दो ही ध्यान देना है यहाँ पे, चूँकि इन्हीं दोनों के बारे में हमें क्वेश्चंस पूछेगा ज़्यादातर, ठीक है। ज़्यादातर हमारा इम्पोर्टेंट है ये डी इक्वल टू 0, ठीक है। रियल इसके जो क्वेश्चंस आएंगे इस पर ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, एक एग्जांपल्स है हमारा कि ये 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कि हमारा एग्जांपल है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चंस को, तो देखो यहाँ पे कंपेरिजन्स करो पहले, ax² प्लस bx, ठीक है, प्लस c, इससे कंपेरिजन्स करो। तो a क्या है यहाँ पे 4 है, b क्या है -5 है, c क्या है यहाँ पे 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो d निकाल लो, d क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है यहाँ पे -5 है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c 3, ठीक है। 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 4 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48, ठीक है। माइनस करो तो कितना जाएगा -23। अब ये बताओ कि ये 0 से क्या है, इस ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल तो है नहीं, ठीक है। और ग्रेटर देन तब होता है जब ये पॉजिटिव होता, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स है तो ये लेस देन है, ठीक है। यहाँ पे 0 क्या है, यहाँ पे बिगर है इस नंबर से, तो यहाँ पे ये जो d है, जो d की वैल्यू है वो लेस देन है 0 से, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब लेस देन होता है तो वहाँ पे जो इसके रूट्स आएंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक है, नो रियल रूट्स, ठीक है। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पे रूट्स का नेचर कैसा होगा, अगर हम बात करें नेचर ऑफ रूट्स की, तो क्या होंगे नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो इसके नो रियल रूट्स होंगे, ठीक। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है तुम्हें 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ बोला है कि हैज़ रियल रूट्स, ये बोल दिया है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल फॉर्म करेंगे, ठीक है। देन फाइंड दीज रूट्स, ठीक है। अब इसके रूट्स फाइंड करने में, ठीक। क्वेश्चंस क्या हमारे 2x माइनस 6x प्लस 3, ठीक है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेरिजन्स कराओ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या है हमारे यहाँ पे 2 है, b क्या है -6, c क्या है 3, ठीक है। ये है, अब हमें इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। इसके क्या निकालना है हमें, रूट्स निकालो इसके रूट्स। तो पहली चीज़ तो हम यहाँ पर d निकालेंगे, ठीक है। तो d क्या होगा हमारा b² माइनस 4ac,
ठीक है। तो बी क्या हमारा यहाँ पे -6 है, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए, तो ए क्या हमारे यहाँ पे 2 है, इंटू सी क्या है 3, ठीक है। 6 6 36 -4 2 8 8 3 24, कितना जाएगा यहाँ पे 4 6 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव में आया है 12, तो ये क्या होगा, जो डी की वैल्यू है वो इज़ ग्रेटर दैन है 0 से, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो इसने बोला है कि हैज़ रियल रूट्स, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हमने चेक कर लिया कि ये रियल रूट्स हैं, तो अब इसके रूट्स निकालो। तो एक अल्फ़ा होगा और एक क्या होगा हमारा बीटा। तो अल्फ़ा में क्या होता है -b, तो -b हमारा b क्या हो जाएगा -6 और ये -b, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा में पॉजिटिव होता है √d, d क्या है हमारा यहाँ पे 12/2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस इन ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा 12/2 2 से 4, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये भी देखो ये 6 हो जाएगा, डायरेक्ट क्लेम कर देते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इन ब्रैकेट 12/4, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आगे सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 6 माइनस √ ये 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 का ये स्क्वायर है तो 2 बाहर हो जाएगा यहाँ पे /4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2√3/4, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस √3/4, इसको कट कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 माइनस √3/2, ये एक्चुअल रूट्स है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस √3/2, ठीक है, ये एक्चुअल रूट्स है इसको सॉल्व करने पे, ठीक। ये एक हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ ऐसे हम रूट्स निकाल सकते हैं, यहाँ पे देगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखो नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पे क्वेश्चंस की सेकंड टाइप है, इस वाले जो रूट्स वाले होते हैं हमारे सेकंड टाइप है। एक में क्या होगा कि तुम्हें नेचर पूछेगा कि सॉल्व करो, डी के वैल्यूज़ निकालो और देखो कि वो क्या है, डी के इक्वल है या ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो बताओ कि उसका नेचर कैसा है, वो रियल रूट्स है या फिर इक्वल रूट्स है, ठीक है, या फिर नो रियल रूट्स है, ठीक है। वहाँ पे हम कंपेरिजन देख के बताएंगे, हम इसको देख के, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हैज़ रियल रूट्स, तो हम एक बार इसको चेक कर लेंगे कि रियल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसके अगर नहीं चेक करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर लो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया ना कि हैज़ रियल रूट्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम फाइंड कर लेते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यूज़। कैसे निकालते हैं पता ही है, ठीक है। ए और बी की वैल्यूज़ निकालो कंपेरिजन करके, फिर इसके बाद पुट कर दो इस फार्मूले में, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा अल्फा और बीटा का वैल्यू, ठीक है। तो यही हमारे 2 रूट्स हो जाएंगे, ठीक। इतने आते हैं आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। सिलेबस में इतने ही है। एक क्वेश्चन आता है आपका के पे डिपेंडेड, ठीक है, जिसमें से के की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी होती है। एक वो क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब के की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन है हमारा 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैज़ 2 रियल रूट्स, 2 रियल इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। अच्छा ये बोल दिया तो इससे हमें पता है कि डी क्या होगा हमारा, इक्वल होगा 0 के, ठीक है। यहाँ पे अगर बोल दिया है कि 2 इक्वल रूट्स है, अनइक्वल बोलता तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आते हैं रूट्स, जो होते हैं रियल तो होते हैं बट वो अनइक्वल होता, बट यहाँ पे बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स। तो जब रियल और इक्वल का केस क्या है, सेकेंड वाला केस है जिसमें डी = 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल दिया, ठीक। तो अब देखो जब d = 0 है तो d = 0, d की वैल्यूज़ क्या होगी यहाँ पे, पहले कंपेरिजन कर लो। तो अगर a की क्या होगी यहाँ पे 2 होगी वैल्यू, b की क्या होगी यहाँ पे k होगा, c क्या होगा हमारा यहाँ पे 3, ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0।
तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है के, तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको तो ट्रांसफर कर दो, तो के स्क्वायर इक्वल टू 24, ठीक है। इसको फैक्टर कर लो, तो के स्क्वायर, अब इसको फैक्टर करोगे तो कितना होता है 6 4 ज़ा 12, ठीक है। तो के स्क्वायर, अब इसको देख लो, ये जाएगा स्क्वायर है तो ये तो चला जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो ये अंडर रूट में जाएगा 6 इंटू 4, ठीक है। यहाँ से ये 2 का स्क्वायर है तो बाहर कर लोगे, तो के इक्वल टू 2 अंडर रूट 6, ठीक है। ये हो जाएगी तुम्हारी के की वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ से तुमसे बस के की वैल्यू पूछेगा। अब जब यहाँ पे के की वैल्यूज़ निकल गई है तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कोई नंबर्स निकलती है रूट्स में तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में निकलती है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ निकलेगी, एक पॉजिटिव आएगी, एक के की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वल है, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि हैज़ 2 रियल इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे क्या है इक्वल रूट्स है, 2√6 2√6, ठीक है, इक्वल है। और यहाँ पे रियल नंबर्स है, ठीक। रियल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये टाइप भी हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक ये होता है। अब अच्छा इस पे ही हो गया, और एक और हमारा क्वेश्चन है जिस पे, चलो उसको मैं करा दे रहा हूँ, उसको भी। एक हमारा इक्वेशन है, जैसे कि एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। इनका नेचर बताना है कि इनका नेचर कैसा होगा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो इक्वेशंस दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है और इसके रूट्स बताना है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये बताना है नेचर ऑफ रूट्स, तो इसको सॉल्व कर लो, पहले कंपेरिजन कर लो, ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है, इक्वल टू 0। तो a क्या है यहाँ पे हमारा 3 है, b क्या है यहाँ पे -4, c क्या है यहाँ पे हमारा ये -4√3 है, ये क्या हो जाए 4 है c, ठीक है। तो अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो d के फार्मूला क्या होती है हमारे d का, b² - 4ac, ठीक है। तो b क्या है यहाँ पे हमारा -4√3 है, -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या 3 इंटू b क्या है 4, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे 4 4 ज़ा 16 और 3 इंटू 3 करोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 16 3 ज़ा कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 4 4 ज़ा ये भी तुम्हारा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पे नेचर पूछा है, तो जब d इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तुमसे ये भी पूछा है कि इसके रूट्स क्या होंगे, फाइंड द रूट्स, ठीक है। नेचर तो बताना ही है, तुम्हें रूट्स भी बताना है कि रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नेचर कैसा होगा इसका, रियल तो है, ठीक है, बट एंड इक्वल रूट्स भी होंगे इसके, ठीक है। यही है ना, सेकेंड पॉइंट यही है, ठीक है, जिसमें इक्वल होते हैं रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इसके रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स भी निकाल लो इसके, अच्छा इसके निकालते हैं रूट्स इसके। तो अब हमने बताया था कि इसके जब यहाँ पे रियल और इक्वल होता है तो उसके रूट्स निकालने के लिए 2 हमारे फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा -b/2a, ठीक है, अल्फ़ा निकल जाएगा, ठीक है, और बीटा निकाल लो उसको पॉजिटिव में, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसी से पुट कर लो, फॉर्मूला पुट करो इसी पे, यहाँ पे तुम्हारे रूट्स निकल जाएंगे। तो पुट करोगे तो -b क्या है यहाँ पे, b है तुम्हारा -4√3, यहाँ पे माइनस अंडर इन ब्रैकेट -4√3 अपॉन 2 है, 2 इंटू a क्या होगा यहाँ पे हमारा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 अपॉन 6, 2 से कट करोगे तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा
तो 2√3/3, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रूट्स हैं तो एक अल्फ़ा हो जाएगा 2√3/3, एक बीटा हो जाएगा 2√3/3, ठीक है, तो वैल्यूज है, ठीक है, इक्वल रूट्स हैं इक्वल, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस पे देखो क्वेश्चंस ध्यान से देख लो। एक होता है यहाँ पे कि हमें वैल्यूज़ बतानी होती है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की, ठीक, तो अल्फ़ा और बीटा की निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे दिया था कि हैज़ रियल रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बस रियल रूट्स बोला है कि इक्वल है या नहीं ये नहीं बोला है, ठीक है। तो जब इक्वल नहीं बोला रहेगा तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा और इसके जो रूट्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, ठीक है, इक्वल नहीं आएंगे, ठीक। बट अगर यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, और यहाँ पे बोला है जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला, हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स, ठीक है, तो हैज़ टू इक्वल रूट्स बोल दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, d=0, ठीक, और इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड होता है यहाँ पे इसके हमें रूट्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है, एज इट इज इस पे, ठीक। ये होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये पूरा चैप्टर है ऐसा, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी दे दूंगा, मैं आपको PYQs दे दूंगा, ठीक है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे और PYQs भी होंगे उसमें से, ठीक है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अच्छा, इस पे रुको वो करा देता हूँ मैं, क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन मैंने लिया था वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है, चूँकि आपके एग्जाम में वर्ड्स प्रॉब्लम है तो वर्ड्स प्रॉब्लम आप पहले से लीनियर इक्वेशन में पढ़ते आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होगी वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको, ठीक है। एक वर्ड्स प्रॉब्लम करा देता हूँ आपको। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, बोल क्या रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इट सो इज द फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें लेट कर लेना है कि जो इसका पेरीमीटर है वो 80 है और इसका जो एरिया है गिवन में क्या दिया है हमें, ये दिया है, ठीक है। जिसका पेरीमीटर है पार्क का 80 मीटर है और जो एरिया है इसका वो हमें 400 मीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2l+b होता है, ठीक है। ये कितना दिया हमें, 80 मीटर, 2l+b कट कर लो तो ये हो जाएगा 40 = l+b। यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है, b को ट्रांसफ़र कर दो तो l = क्या हो जाएगा 40 - b, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो जब अगर हम एरिया देखते हैं ये 400 है, ठीक, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बताओ, एरिया का फॉर्मूला l × b = 400, एक सेकेंड, 400। अब यहाँ से हमें l की वैल्यू दी है क्या है, 40 - b, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 - b × b = 400, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लो तो ये 40b - b² = 400, 400 को इधर ट्रांसफ़र कर लो या फिर इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा b² - 4, ये जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 40b और प्लस 400, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आ जाएगा = 0, ठीक है। ये इक्वेशंस फॉर्म हो गया। तो अब यहाँ पे लाना क्या है, 400, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है, कंपेरिजन्स करके। तो अगर आप कंपेरिजन्स करोगे तो a = 1 हो जाएगा, ठीक है, b = क्या हो जाएगा -40, c = 400, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक, a = 1, b = 40 - 40, c = 400, ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यूज़। अब यहाँ से आप d निकाल लो, ठीक है, d क्या होगा, b², तो b का 40 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है, माइनस, ठीक है, 4ac तो 4
इंटू ए इंटू सी, ठीक है। 4 4 जा कितना आता है 16, तो 1600 माइनस 1600 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी। तो यहाँ पे इसका नेचर कैसा होगा, पहली चीज़ तो इसका नेचर कैसा होगा, अगर डी इक्वल टू 0 है तो, जब डी इक्वल टू 0 है तो ये कैसा फॉर्म करेगा नेचर इसका, तो ये फॉर्म करेगा रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, अगर यहाँ पे डी इक्वल टू 0 है तब, ठीक। तो अब यहाँ से तुमसे पूछा है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, जब इक्वल रूट्स है तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकाल लो यहाँ पे, ठीक है, जो उसकी सिचुएशन है वो पॉसिबिलिटीज़ निकाल लो, ठीक है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा ना कि माइनस, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो 2 ये होता है माइनस पी बाई 2, ठीक है। ब्रेथ का है ये ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो माइनस पी क्या है यहाँ पे हमारा, बी की वैल्यू से हमारी क्या है -40, तो -40 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1 है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 अपॉन 2 कैंसिल आउट करो तो 20 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 20। तो लेंथ निकाल लो, ठीक है, लेंथ निकालोगे तो फार्मूला अभी हमने देखा था कि जब हमने क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहाँ पे निकला था हमारा बी के वैल्यूज़, ठीक है, कि बी इक्वल टू हमारा जो था 40 माइनस एल था, ठीक है। तो अब यहाँ से एल को तो ट्रांसफ़र कर लो, इस बी को तो ट्रांसफ़र कर लो, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस बी, ठीक है। तो बी के वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, तो 40 माइनस 20, ये भी आ जाएगा 20, तो एल इक्वल टू भी 20, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है, रियल भी है इक्वल भी है, तो रियल भी है इक्वल आंसर्स और इक्वल भी है, 20 यहाँ भी है 20 यहाँ भी है, ठीक है। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम भी होते हैं, ठीक है, जैसे आप लीनियर इक्वेशंस के वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे थे वैसे यहाँ भी आपको करना है, ठीक है। बस थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, जो क्वेश्चंस फंसते हैं आप मुझे सेंड कर सकते हैं, सॉल्व करा देंगे आपका, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी जिन बच्चों को मेरे नंबर्स नहीं पता है 7275 797746 इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नंबर है 90, ठीक है, ये हमारे 2 नंबर हैं, आप इस पर 2 नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपका सोल्यूशंस क्वेश्चंस जितने भी फंसते होंगे आपके हम सोल्यूशंस दे देंगे, बता देंगे कि क्या है चाहिए, और ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको यहाँ पे PYQs भी आपको दूंगा, ठीक है, आप आओ, ठीक है, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे दे दूंगा। एंड सेकंड चीज़ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, अभी आप लोग मैसेज करेंगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप बना दूंगा, उसमें PYQs मैं बना रहा हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं खुद के बच्चे जो हैं जिनको मैं टीच करता हूँ उनको खुद देता हूँ मैं PYQs, आप भी आ जाओगे मैं आपको भी PYQs दूँगा, ठीक है। तो जितने बच्चे ज्वाइन होते हैं उनके लिए बेनिफिट है, और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो उनका ही बेनिफिट होगा, जो भी आपके भाई बहन जो भी हों आप उनको शेयर कर दीजिए 10th क्लास में हो, ठीक है। अभी मैं साइंस भी लेकर आऊँगा, कुछ दिन तक मुझे दिक्कत थी, ठीक है, अभी मैं साइंस भी लेके आऊँगा, ठीक है, लाइट चैप्टर्स इन सबका सब रिवीजन एक ही क्लास में, पूरा चैप्टर्स का रिवीजन, ठीक है। आप इसको जो स्पीड है इसकी इंक्रीज़ करके आप रिविजन्स कर सकते हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर्स का रिवीजन है, जो भी आप इस चैप्टर्स में पढ़ देंगे वो पूरा का पूरा मैंने निचोड़ दिया है इसको एक ही क्लास में, 1 घंटे की क्लास में, ठीक है। और मैं PYQs अभी बना के मैं प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर दूंगा, जो मैसेज कर रहेंगे स्टूडेंट मैं उनको भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं साइंस का भी अभी शाम तक मैं एक वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए, बाकी हम देख लेते हैं आपका रिविजन्स का, ठीक है। बाकी और आप अदर सब्जेक्ट्स पे देखिए, ठीक है, मैथ्स और साइंस में देख लूँगा, ठीक है। चलो।